हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत, जो कि ये हमारा चैप्टर 6 है और फिजिक्स का। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऊर्जा के स्रोत जो चैप्टर है यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या होता है, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जिसके बारे में ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस पर पहले विचार करेंगे कि ये ऊर्जा क्या होता है। तो आप सभी ऊर्जा के बारे में थोड़ी बहुत तो पढ़े भी होंगे, ऐसे 9th में भी हमारे चैप्टर थे, कार्य ऊर्जा और शक्ति ऐसे करके वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए, ऊर्जा का मतलब कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एकदम साधारण सा डिफिनेशन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्या चीज की क्षमता की बात हो रही है, कार्य करने की क्षमता। क्षमता का मतलब कि अगर हम कोई काम करते हैं तो कितना हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को ईंटा उठानी है तो वो 2 ईंटा उठाया और एक व्यक्ति आया उसके पास उसने 3 ईंटा उठा लिया, इसकी मतलब उसके पास क्षमता ज्यादा है। तो इस तरह से जो हम कार्य करते हैं और हमारा जो खपत होता है वही बातें क्या बन जाता है कि ऊर्जा है मेरे पास। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और आगे यहाँ से देखिए क्या बात हो रही है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होते हैं भाई, तो ऊर्जा के एसआई मात्रक जूल होते हैं। और ठीक इसके भी नीचे देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होते हैं। कभी कभी बाई द वे कोई पूछ देता है कि ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, तो ये क्या होते हैं, अर्ग होते हैं। सीजीएस मात्रक अर्ग होते हैं, जबकि एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बिल्कुल एसआई मात्रक बड़ा होते हैं और सीजीएस मात्रक छोटा होते हैं। तब आपके मन में प्रश्न जा रहा होगा कि सर ये बड़ा है, एसआई जो बड़ा है तो ये अर्ग छोटा है ही, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके बीच के क्या संबंध होते हैं। तो देखिए, एक जो जूल होता है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये बस बातें हमें जाननी होगी, एग्जाम से कोई ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, फिर भी कुछ नॉलेज के लिए। एक जूल में क्या होते हैं, 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं। तो इस तरीका से आप समझ गए कि एसआई मात्रक जूल होते हैं और सीजीएस मात्रक अर्ग होते हैं। अब देखिए ऊर्जा के रूप, क्योंकि हम जो ऊर्जा पढ़ रहे हैं क्या इसके भी कोई रूप होते हैं कि बस एक ही ऊर्जा होता है, तो नहीं, ऊर्जा के भी अनेक रूप होते हैं। कौन कौन रूप होते हैं, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो एक तरह के ऊर्जा के रूप है। यानी हमसे कोई पूछ दे कि ऊर्जा के कितने रूप होते हैं, तो भैया ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि कितने होते हैं, अनेक रूप होते हैं। यांत्रिक में क्या कर रहा है कि यांत्रिक में 2 ऊर्जाएं आते हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। आप 9th में इनका नाम सुने होंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। शायद आप जानते भी होंगे 1/2 mv² और एक होता है क्या, mgh, ये दोनों होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा हो गए। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा, ये भी ऊर्जा क्या है, रूप ही है। और एक विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इत्यादि। और भी ऊर्जा के क्या होते हैं, रूप होते हैं। इसमें से हम बेसिकली थोड़ी बहुत एग्जाम्पल के लिए जान लिए। तो ऊर्जा के रूप आपने समझ पाए, ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं। अब देखिए, अब जो हमारा चैप्टर था अब उस पर प्रश्न बन रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमने प्रश्न क्या बनाया कि ऊर्जा किसे कहते हैं। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ऊर्जा है और ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है, तो सबसे पहले ऊर्जा जानेंगे तभी तो उसके स्रोत को जानेंगे। तो आइए अब हम बात करने जा रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। हमारे प्रश्न क्या बताया है, ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। तो अब बताइए, स्रोत का मतलब जहां से हमें चीजें मिलती हो। जैसे हमें घर में अगर रुपए पैसे की जरूरत हो तो हमारे ऊर्जा के स्रोत क्या है, या तो पापा जी से मांगते हैं या मम्मी से मांगते हैं, यही ना हमारे पास स्रोत है। तो यहाँ तो पैसा की बात है नहीं, यहाँ तो ऊर्जा की बात हो रही है। तो देखिए, जिन स्रोतों से किनसे जी, तो जिन स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उन स्रोतों को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। कैसे ऊर्जा का स्रोत भाई, एक बार और प्रश्न का बात समझें।
कि जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन्हें ही हम ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। क्या बातें कंफ्यूजन वाली है क्या? बिल्कुल मस्त है। अब कहेंगे कि सर डिफिनेशन तो समझ आ रहा है, जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे ये देखिए, लकड़ी है हमारे पास, ये कोयला है, ये सब हमें क्या देते हैं? तो ये सब हमें ऊर्जा देते हैं। जब इनको हम जलाएंगे ईंधन के लिए तो ये सभी हमें क्या देते हैं? ऊर्जा, उष्मा के रूप में, गर्माहट के रूप में, प्रकाश भी निकलता है थोड़ा बहुत। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ क्या दिखाया जा रहा है? एग्जाम्पल में आपको दे रहा है कि लकड़ी, कोयला, सूर्य भी ऊर्जा के स्रोत हैं और वो तो सबसे बेटर है। आगे बात करें ना, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम हमारे बहुत सारे होते हैं, और प्राकृतिक गैस एलपीजी, ये सभी क्या है? तो ये सभी आप कह सकते हैं कि ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि यहीं से तो हमें ऊर्जा मिलती है और जहां से हमें ऊर्जा मिलती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत कह देते हैं। और जैसे में आपने क्या देखा, तो जैसे में यहाँ पर लकड़ी देख लिए, कोयला, सूर्य, पेट्रोलियम इत्यादि। अब कुछ बातें यहाँ नोट करने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस बातों पर ध्यान दें। नोट पर, नोट का मतलब समझ रहे हैं ना, नोट पर तो ध्यान देना भी है, चाहे यहाँ पे नोट हो या चाहे पॉकेट वाले नोट हो, दोनों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो क्या कह रहा है? प्राकृतिक में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। यहाँ अंडरलाइन भी किया गया है कि इस पूरे जो ब्रह्मांड है उसमें तो भाई बहुत सारे हैं, लेकिन हम पृथ्वी पर जो रहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। अब आपके मन में कैसे सूर्य हो गया? तो भाई सूर्य की जो किरणें आती हैं उन्हीं किरणों से जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। और जब वो अपना भोजन बनाते हैं तो हम लोग उन पर आधारित होते हैं, और जब उन पर आधारित होते हैं तब जानबे करते हैं भाई हमारे अंदर भी ऊर्जाएं कहाँ से आएगी? वो पेड़ पौधा से जो हम खाएंगे, साग सब्जी खाएंगे, वे सब से ही आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। ये बात तो समझ में आया? नोट नंबर 1 आप समझ पाए हैं? तो नोट नंबर 2 भी समझ लीजिए कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए ऊर्जा का अच्छा स्रोत ईंधन है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? अभी तो आप कह रहे हैं कि सर इस प्रकृति में ऊर्जा के अच्छा स्रोत सूर्य है, और यहाँ कह रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए, जो प्रकृति की बात हुई थी वो तो सभी जीवों के लिए हुई थी, और अब हम अपने पर स्वयं लागू करें तो हमारे लिए दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं उसमें सबसे अच्छा किसको मान लेते हैं? ईंधन को मान लेते हैं। भैया सूर्य भी हैं, उनको नकारा नहीं जाएगा क्योंकि वो तो महान है, लेकिन अपने हम जो दैनिक जीवन में जो हम रोज जीते हैं जीवन, उसमें सबसे अच्छा हमारे लिए क्या है? ईंधन है। क्योंकि ईंधन में क्या क्या होता है भैया? तो आगे हम प्रश्न बनाएंगे कि ईंधन किसे कहते हैं, लेकिन ये दोनों नोट को आप समझ सकते हैं कि एक तरह से मान लीजिए कि 500 के हैं नोट, दोनों नोट 500 के हैं, ये भी 500 के ये भी है, तो दोनों को ध्यान रखना है ना। तो एक क्या कह रहा है? प्रकृति में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य है, और दूसरा क्या कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए सबसे अच्छा स्रोत है तो ईंधन है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी।